नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 हिंदी कविता इकाई 4 घ बाजार, इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने से पहले इस कविता का जो सारांश है, इसका जो कवित्री और इस कविता का सारांश पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम उस पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक विमर्श ने जन्म लिया है। इसमें प्रमुख रूप से उभर कर आया है वह है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श पर लेखन करने वाली प्रमुख महिला साहित्यकारों में से एक प्रमुख है जया जादवानी। जया जादवानी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक अप्रतिम गद्यकार और कवयित्री के रूप में पहचाना जाता है। जया जादवानी हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार है। इन्होंने अब तक 3 कविता संग्रह लिखे हैं। आज बाजारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का युग है। इन विषयों को ध्यान में रखकर जया जादवानी ने बाजार नामक कविता लिखी है। आज इस उपभोक्तावादी संस्कृति में आदमी की कीमत कम और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। आदमी कब बाजार के चपेट में आ गया इसका हमें पता ही नहीं चला। अनावश्यक बाजार की चीज़ें हम अपने घर लाकर घर भरते हैं। इस पर प्रकाश डालने का काम बाजार कविता के माध्यम से किया गया है। जया जादवानी का परिचय हमने देखा है कि इसका संक्षिप्त परिचय ये है कि उनका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामदास और माताजी का नाम लक्ष्मी देवी। जया जादवानी सिंधी परिवार से। तो बचपन से उनके 2 शौक थे, एक गायिका बनना और लेखिका बनना। 11वीं की पढ़ाई के बाद रायपुर के श्री प्रकाश जादवानी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत उन्होंने BA और MA की पढ़ाई की। MA उन्होंने हिंदी और मनोविज्ञान में किया है। वो उनकी जो साहित्यिक रचना है वो इस प्रकार है। कविता संग्रह है उनके कुल मिलाकर 3। पहला है मैं शब्द हूँ, अनंत संभावना के बाद भी उठता है कोई मुट्ठी ऐश्वर्य। कहानी संग्रह है मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल किए। उपन्यास है तत्वमासी, कुछ न कुछ छू जाता है, मिट्टो पानी खारो खाए। तो इस प्रकार जया जादवानी का परिचय है और इसका सारांश है इस कविता का कि आज उपभोक्ता संस्कृति का बोलबाला है। एक समय था जब हम बाजार चले जाते थे और आवश्यक वस्तुओं को घर लाते थे। आज का युग ऐसा नहीं है, अनावश्यक वस्तु के हमारे घर में आते हैं और अब बाजार जाने की जरूरत नहीं, बाजार ही घर में आ गए। इंटरनेट के माध्यम से हम खरीदते रहते हैं। इस भूमंडलीकरण के युग में बाजार आपके घर तक आ गया है। सिर्फ घर तक ही नहीं आया, वह अपने दिलो दिमाग में घुस गया है। वह हमें मजबूर अनावश्यक वस्तु खरीदने के लिए उकसाता है। विज्ञापन के अतिरिक्त के कारण हम हमारी जेब में खाली करते जा रहे हैं। निजीकरण के कारण कंपनियों में माल को खपाने की होड़ लगी हुई है। इसलिए नई नई तौर तरीके वाली वस्तुएं बनाई जा रही है। लोग खरीदते जा रहे हैं और वे खुद बाजार तक का एक हिस्सा बन गए हैं। ये लोग ही बाजार का हिस्सा बन गए। जया जादवानी की बाजार कविता भूमंडल पर आधारित है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम बाजार चले जाते हैं, परंतु आज बाजार दौर में हम बाजार ही नहीं जाते तो माल आपका पीछा करता है। आपकी असुविधा का ध्यान किए बिना आपके घर में घुस जाता है। वह आपकी जीवन शैली और शक्ल का मजाक उड़ाता है और हीन भावना से भरता है। जब तक आप उस माल का उपयोग करना आरंभ नहीं कर देते, वर्तमान युग विज्ञापन का है। विज्ञापन के द्वारा घटिया से घटिया वस्तु की प्रशंसा की पुल बांधी जाती है। आधुनिक बाजार पद्धति के कारण हमें अनावश्यक चीज़ों को खरीदना पड़ता है। बाजार हमें बता देंगे आपके घर में क्या क्या नहीं है और किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है।
हम लगातार ग्लानि और खेद से इनके सामने हमारी जेबें खाली करती जाती है। बाजार के जंजाल में हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि हम अपने घर की कोई एक करुण दृष्टि से देखते हैं और देखते लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें हम नहीं ला पाएंगे। मतलब वर्तमान में विज्ञापनवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमें जकड़ लिया है। तो इस प्रकार इसका सार, इस कविता का सारांश था। अब हम इसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। पर्यायचिन्ह का जो प्रश्न है वो जो है हम देखते हैं। पहला प्रश्न है बाजार कविता की कवित्री डॉट डॉट है। बाजार कविता की कवित्री डॉट डॉट है। पहला पर्याय है रजनी तिलक, दूसरा है जया जादवानी, तीसरा है अनामिका, चौथा है कीर्ति चौधरी। बाजार कविता की कवित्री है जया जादवानी। दूसरा प्रश्न है जया जादवानी का जन्म 1 मई डॉट डॉट को हुआ। जया जादवानी का जन्म 1 मई डॉट डॉट को हुआ। पहला पर्याय 1950, दूसरा पर्याय है 1959, तीसरा पर्याय 1960, चौथा पर्याय 1961। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को हुआ। 1959 ये उसका सही जवाब है। जया जादवानी का जन्म डॉट डॉट मध्य प्रदेश में हुआ। जया जादवानी का जन्म डॉट डॉट मध्य प्रदेश में हुआ। पहला पर्याय सीतापुर, दूसरा है कोतमा, तीसरा है काफल पानी और चौथा है झीलखेड़ा। जया जादवानी का जन्म कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ। इसका उत्तर है कोतमा। इस प्रकार ये पर्यायचिन्ह में लिखने वाले प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं कि लघुत्तरी प्रश्न, जो महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न है वो कौन से है। पहला है बाजार कविता का उद्देश्य लिखिए। पहला प्रश्न है बाजार कविता का उद्देश्य लिखिए लघु। दूसरा है बाजार कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरी के दूसरा प्रश्न है बाजार कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए लघुत्तरी के लिए बाजार कविता का उद्देश्य लिखिए। दूसरा है बाजार कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न है पहला है बाजार कविता का आशय लिखिए। बाजार कविता का आशय लिखिए। और दूसरा प्रश्न है बाजार कविता उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, स्पष्ट कीजिए। बाजार कविता उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, स्पष्ट कीजिए। अब हम देखते हैं ससंदर्भ प्रश्न के लिए कौन सा प्रश्न है। वे कैसे घुस जाते हैं हमारे घरों के भीतर। वे कैसे घुस जाते हैं हमारे घरों के भीतर। वे फुसफुसाकर हमें बताते हैं कि हमारे पास नहीं है क्या क्या। हमारे पास नहीं है क्या क्या। वे हमें जगाए रखते हैं अभाव के प्रति। ससंदर्भ के लिए ये प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ है। देखिए वे कैसे घुस जाते हैं हमारे घरों के भीतर। वे फुसफुसाकर हमें बताते हैं कि हमारे पास नहीं है क्या क्या। वे हमें जगाए रखते हैं कि अभाव के प्रति। इससे सदर्भ के प्रश्न है। तो ये जो कविता है बाजार जया जादवानी की, इस पहले वीडियो में हमने देखा कि बाजार कविता की जो कवित्री है जया जादवानी, उनका परिचय। इस परिचय में हमने देखा कि उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्य कृतित्व का परिचय, जो उन्हें पुरस्कार मिले उस पुरस्कार का परिचय, और उसके साथ ही इस कविता का संक्षिप्त परिचय देखा। दूसरा जो वीडियो में हमने बाजार कविता का आशय पर विस्तृत चर्चा की, और तीसरा जो वीडियो है वो बाजार कविता के प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा की, और उसके साथ जिस कविता का सारांश पर भी हमने चर्चा की। तो ये तीनों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आएगी, आपको इसमें रुचि भी आएगी, आनंद भी आएगा, और आप जो आपकी परीक्षा है उसमें अच्छे गुण भी प्राप्त कर सकें। सिर्फ वीडियो ही नहीं, हमारा जो सीम है सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका भी आप आधार से लेकर अध्ययन कीजिए, वीडियो सुनिए, उसका भी आप अभ्यास कीजिए सीम का। और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है विश्वविद्यालय की वो भी देखिए। तो आपको ये पूरा जो सत्र है, सत्र 1, यहाँ जो यहाँ अंतिम कविता है सत्र,
पूरे सत्र में आप आपका जो गुण है आपके प्रश्न पत्र की अच्छे गुण भी प्राप्त कर सकते। तो आपके शुभकामनाएं देते हुए इस सत्र के लिए और इसके साथ धन्यवाद।